हेलो स्टूडेंट्स, विलियन नामक चैप्टर में इसके पहले आप लोगों को मोल अंश के बारे में बताया गया। ठीक है, तो मोल अंश पर आधारित एक क्वेश्चन लिए हैं, ध्यान से देखिएगा। एक विलियन में 2.8 मोल एसीटोन तथा 8.2 मोल क्लोरोफॉर्म है, तो एसीटोन का मोल अंश या मोल प्रभाग क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमको ज्ञात करना है किसका, एसीटोन का। तो लिखेंगे एसीटोन का मोल अंश। ठीक है, अब बराबर ध्यान से देखिएगा, जब किसी का मोल अंश ज्ञात करते हैं तो वह हमेशा ऊपर रहता है। अगर एसीटोन का मोल अंश ज्ञात कर रहे हैं तो ऊपर मोल रहेगा किसका, एसीटोन का। तो लिखेंगे क्या, एसीटोन का मोल, और बटे में क्या होगा, आपका कोई भी विलयन दो पदार्थ से मिलकर बना है, कौन कौन सा है, आपका एक एसीटोन है और दूसरा आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो बटे में क्या आएगा, एसीटोन प्लस दूसरा क्या रहेगा आपका, क्लोरोफॉर्म का मोल, यही तो आएगा आपके पास। अब ध्यान से देखिएगा, अब एसीटोन का मोल अंश बराबर, ध्यान से देखिए, एसीटोन का मोल कितना है, मोलों की संख्या दी गई है आपके पास, कितना है, 2.8 है, और बटे में फिर एसीटोन का मोल है 2.8, फिर बीच में प्लस है क्लोरोफॉर्म का मोल। अब क्लोरोफॉर्म का मोल कितना दिया गया आपके पास, 8.2। ठीक है, अब ऊपर जैसे है वैसे रहेगा 2.8, और बटे में 2.8 और 8.2 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब आपको इससे भाग करना है, जितना आएगा वह आपका मोल प्राप्त होगा। ठीक है ना, उतना आएगा मोल, यही सॉल्यूशन है। अब इसमें एक चीज ध्यान समझेंगे, यदि यही एसीटोन का मोल न पूछकर क्लोरोफॉर्म का मोल पूछा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरोफॉर्म का मोल अंश। तो जिसका मोल अंश कहेगा, अगर यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है तो ऊपर क्लोरोफॉर्म रहेगा और नीचे दोनों मोल का योग रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट है, इस पर आधारित और भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विलयन में मोलरता। मोलरता ध्यान से देखिएगा, मोलरता की परिभाषा क्या होगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए, अच्छे से समझ आएगा। मोलरता बराबर, अब मोलरता ध्यान से देखेंगे, आपका कोई भी पात्र है, पात्र में दो पदार्थ मिले होते हैं, एक आपका होता है विलेय होता है और दूसरा आपका होता है विलायक होता है। ठीक है, और दोनों के मिश्रण से जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय के मोल या विलेय का मोल बटे में 1 लीटर विलयन के लिए कहा था, यानी विलयन में विलेय का कुल कितना मोल है वही मोलरता है। तो मोलरता बराबर विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन दो चीज में हो सकता है, एक होता है आपका लीटर में। ठीक है, लीटर में रहेगा तो यही रहेगा फॉर्मूला, लेकिन मोलरता का अगर क्वेश्चन में लीटर की जगह मिली लीटर में आ जाए तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन किसमें रहेगा, अगर ml में, मिलीलीटर में, तो आपको गुणा किससे करना है, 1000 से। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो परिभाषा आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मोलरता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित बोर्ड पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो मोलरता के लिए आप लोग क्या बताएंगे, 1 लीटर विलयन में, यानी विलयन की मात्रा कितनी हुई, यदि 1 लीटर हो तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या ही विलयन की मोलरता कहलाती है। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो जो भी मात्रक बनेगा आपका मोल बनेगा। ठीक है, तो मोलरता आप लोग अध्ययन किए, ठीक इसी प्रकार से अध्ययन करते हैं मोललता के बारे में। अब मोललता ध्यान से देखेंगे, यदि यही कह दिया जाए कि यह क्या है आपका मोललता, ठीक है, तो मोललता के लिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 लीटर की जगह आ जाएगा 1 किलोग्राम, विलयन की जगह आ जाएगा आपका विलायक। ध्यान से समझेंगे,
विलियम की जगह क्या आएगा आपका, विलायक। जब आपका मोललता कहेगा तब, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के कुल मोलों की संख्या विलियन की मोललता कहलाती है। तो परिभाषा तो डिफरेंस है नहीं ज़्यादा, आप लोग इतना अंतर समझेंगे कि अगर मोलरता आएगा तो आयतन के से संबंधित आएगा, अगर मोललता आएगा तो किलोग्राम यानी द्रव्यमान से संबंधित आएगा। ठीक है, तो मोलरता का परिभाषा हो गया। अब मोललता के लिए भी वही, विलेय का कुल मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अभी आप लोगों को बताया गया कि आपका मोलरता आपका द्रव्यमान से संबंधित है, और यही अगर मोलरता था तो किससे संबंधित था, आयतन से संबंधित था, और द्रव्यमान किसमें होगा, किलोग्राम में। अगर यही द्रव्यमान किलोग्राम में ना हो, यानी विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में ना हो, ठीक है, किसमें हो, ग्राम में, तो आपको गुणा करना है किससे, 1000 से। ठीक है, तो फार्मूला तो वही है, परिभाषा वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो मोलरता और मोललता का डिफरेंस जो था आपका दूर हुआ, उसमें विलियन में विलेय और विलायक है। अब की बार आपको क्या करना है कि जो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के कुल मोल, यानी विलायक में कितने विलेय मिलाए गए हैं, उसके मोलों की संख्या ही विलियन की मोललता कहलाती है। ठीक है ना, तो मोललता की परिभाषा और मोलरता ये दोनों डिफरेंस याद करेंगे। मोललता द्रव्यमान से संबंधित है और मोलरता आयतन से संबंधित है। ठीक है, अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन समझ लीजिए कि कैसे। एक क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, 20 ग्राम NaOH लेकर 200 ml विलयन बनाया गया, तो विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, आपको ज्ञात क्या करना है, मोलरता किसका, विलयन का। तो लिखेंगे मोलरता बराबर, अभी अभी आपको फार्मूला बताया गया कि मोलरता बराबर होता है विलेय का मोल, और बटे में क्या होता है, विलियन का आयतन। अब ये है देखना है कि विलियन का आयतन है किसी लीटर में है कि मिलीलीटर में है। देखिए विलियन का जो भी आयतन है वह ml में है, तो आयतन अगर ml में होता है तो गुणा किससे कर देते हैं, 1000 से। अगर लीटर में होता तो 1000 से गुणा नहीं करते। ठीक है, तो अब यह देखना है कि क्या विलेय का मोल पता है, नहीं, विलेय का मोल नहीं पता है। इसमें अब देखिए 20 ग्राम NaOH है और पूरे विलियन की मात्रा कितनी है, 200 ml, तो यह आपका तो विलेय ही बना। तो यह क्या दिया गया है आपका, विलेय का मोल नहीं दिया गया है, विलेय का भार यानी विलेय उसमें कितना मिला हुआ, विलेय की मात्रा दी गई है। तो लिखेंगे विलेय, कौन सा विलेय है आपका, NaOH, लिखेंगे विलेय NaOH का भार बराबर दिया गया है 20 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, मोल। जब भी किसी का मोल ज्ञात करना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है कि पहले अणुभार ज्ञात करना है। विलेय हो चाहे विलायक हो, सबसे पहला कार्य क्या है, अणुभार ज्ञात करना है। तो विलेय का भार दिया है 20 ग्राम, तो विलेय कौन है आपका, NaOH है, तो NaOH का क्या निकाल लीजिए आप लोग, अणुभार। अणुभार क्या आएगा, Na है, अणुभार निकालना बताया गया है। Na सोडियम है, सोडियम का भार होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, उसका दुगना क्या होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का हमेशा 1 होता है, इसको जोड़ेंगे कि कितना आएगा 40। ठीक है ना, तो NaOH का अणुभार भी आ गया 40 ग्राम आ गया। ठीक है, अब हमको ज्ञात करना है मोल, विलेय का मोल। अब कहेंगे कि सर ये सब क्यों ज्ञात कर रहे हैं, तो समझ लीजिए विलेय का मोल, मोल बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। इसीलिए विलेय का मोल बराबर, यानी किसी का मोल ज्ञात करना हो तो मोल बराबर फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। तो भार तो पहले ही पता था, तो अणुभार हमने डाल लिया, रख दीजिए वैल्यू। भार का मान कितना दिया गया है 20 बटे अणुभार कितना दिया है 40, कैंसिल कर देंगे, ऊपर 1 नीचे 2, 1/2। विलेय का मोल पता हो गया, रख दीजिए इसी में, तो हम मोलरता फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो विलेय का मोल आ गया आपके पास कितना 1/2
और बटे में क्या है, विलेन का आयतन। विलेन का आयतन कितना दिया है, 200 ml, तो गुणा किससे कर देंगे, 1000 से। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 1/2 है, यह भी बटे में है, तो यह दोनों एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि यह भी बटे में यह भी बटे में है। और गुणा रहेगा आपका 1000 रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होता है, 2 पचे 10, यानी ऊपर 5 और नीचे क्या है 2। 5 में 2 से भाग करेंगे, यानी 5 का आधा क्या आएगा, 2.5। अब बात आती है कि इसका मात्रक क्या होगा। देखिए, मोल का मात्रक तो मोल ही होता है, ठीक है। अब मोलरता के लिए ऊपर मोल है, तो मोल का मात्रक मोल में आएगा, और बटे में क्या है, ml है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए तो 1000 से गुणा किया गया है, तो इसका मात्रक आपका क्या बन गया, मोल प्रति लीटर, यानी 2.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल अंश पर आधारित एक क्वेश्चन हमारा है कि 1 विलियन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम जल यानी H2O है, तो CH3OH एवं H2O का मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कि मोल अंश का फार्मूला होता है, किसके लिए मोल अंश ज्ञात करना है, पहले CH3OH, तो CH3OH का मोल अंश बराबर क्या फार्मूला निकलेगा, जिसका मोल अंश कहेगा वह ऊपर रहना चाहिए। तो CH3OH का मोल अंश कहा है, तो लिखेंगे CH3OH का मोल, और बटे में आ जाएगा दोनों का कुल मोल, यानी विलियन का कुल मोल। अब विलियन में दो चीज है, एक CH3OH है, एक H2O है, लिखेंगे CH3OH का मोल प्लस H2O का मोल। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, अब इसमें सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है कि मोल किसका किसका मोल ज्ञात करना है, CH3OH का मोल पता होना चाहिए और H2O का मोल पता होना चाहिए, तब जाके हम लोग मोल अंश ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं CH3OH का मोल, यानी मोलों की संख्या जिसे कहते हैं, CH3OH का मोल, और अगला हमारा है H2O का मोल। ठीक है, तो आपको पता है कि मोल का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार, यहाँ पर भी वही फार्मूला आएगा, भार बटे अणुभार आए। ठीक है ना, अब दोनों की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले CH3OH है, तो CH3OH का भार दिया गया है, देख लीजिए CH3OH का भार कितना दिया गया है, CH3OH का भार दिया गया है 16 ग्राम। तो CH3OH का अणुभार तो ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखेंगे CH3OH का अणुभार बराबर कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना है, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन कितनी बार है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 1 मिलकर क्या हो जाएगा 4, और प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है आपके पास 16, तो 16 4 20, 10 30 2 32 आ जाएगा 32। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पर भार कितना दिया गया है CH3OH का 16 बटे अणुभार आपके पास आ गया 32, तो 16 का नाम 16, 16 दूनी 32, यानी 1/2 आ गया, 1/2 मोल आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग H2O का भार और अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि H2O का भार। अब देखिए H2O का भार कितना दिया गया है, H2O का भार दिया है 90 ग्राम, तो H2O का अणुभार क्या आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन 2 बार है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, प्लस क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 2 क्या आ जाएगा 18, तो दोनों पता हो गया। तो H2O का मोल भार बटे अणुभार, तो H2O का भार 90 है, बटे अणुभार कितना दिया गया आपके पास 18, 18 का नाम 18, 18 25 90, यानी 5 मोल था। ठीक है, जब दोनों वैल्यू पता हो गया तो हम लोग मोल अंश आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मोल अंश को यक्ष से किसका है CH3OH बराबर, अब CH3OH का मोल ऊपर कहाँ है, तो CH3OH का मोल कितना आया है 1/2, फिर बटे में है 1/2 को हम लोग 0.5 भी कर सकते हैं, भाग करेंगे 0.5, तो ऊपर क्या रहेगा 0.5, और बटे में CH3OH का मोल फिर 0.5, प्लस H2O का मोल है आपके पास 5, तो ऐड कर दीजिए 0.5 बटे में 5 और 0.5 जुड़ेगा तो 5.5, अब दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो 5/55,
अब कैंसिल कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 ग्राम 55, यानी 1/11 आ जाएगा आपका मोल। ठीक है, तो CH3OH का मोल अंश पता हो गया। इसी प्रकार से आप लोग H2O का मोल अंश भी पता कर सकते हैं। आपको पता है कि जिसका मोल अंश कहेगा वह ऊपर रहना चाहिए, तो H2O का मोल अंश कहाँ है, तो H2O का मोल ऊपर रहेगा और बटे में क्या रहेगा, विलयन का कुल मोल। और विलयन का कुल मोल क्या है आपके पास, डायरेक्टली हम रख दे रहे हैं, तो यक्स ऑफ H2O बराबर, H2O का मोल कितना आया है देखिए, H2O का मोल है 5 और बटे में विलयन का कुल मोल। विलयन में दो चीज है, एक CH3OH है और दूसरा आपका H2O है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 0.5 प्लस 5 आ जाएगा 5/5 में 0.5 मिलेगा तो 5.5। अब दशमलव हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ऊपर आ जाएगा 50, नीचे आ जाएगा 55, भाग कर दीजिएगा, 5 धाम 50, 5 ग्राम 55। अब 10 में 11 से भाग कर दीजिएगा, जितना आएगा वह उतना मोल प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर आधारित आप लोग घर पे बुक्स वगैरह में देखकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए